हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ना लॉगरिथम के बारे में। इसके पहले हम लोग लॉगरिथम का एक लेक्चर कर चुके हैं ना, तो आज हम लोग लॉगरिथम का ना सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। उसमें हमने प्रॉपर्टीज नंबर आपके पास 6 तक देख लिए थे ना। कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमने देखा था ना, हम ये भी आपके पास डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपके पास आज लॉगरिथम के लेक्चर नंबर 2 पे चलेंगे, है ना। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में जो लॉगरिथम हम लोग पढ़ रहे थे, उस लेक्चर में हमारे पास लॉगरिथम का ये कुछ प्रॉपर्टी हो गए थे। देखिएगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये था, जो हो गया था वो ये था कि हमारे पास अगर लॉग है एक्स बेस ए और पावर क्या था, कोई एक्स बेस ए है इज इक्वल्स टू कोई के है ना। इसको लिखने का तरीका ये था कि एक्स इज इक्वल्स टू कितना ए टू दी पावर के था। मतलब जो बेस होता है ना वो राइट साइड में आ जाता है और राइट साइड वाले कहाँ चला जाता है, आपके पास पावर में चला जाता है। ठीक है, नंबर दूसरा में ये भी था आपके पास कि लॉग अगर है आपके एक्स बेस ए है अब प्लस लॉग कितना हटा वाई बेस ए है ना, इसका जो रिजल्ट होता था वो लॉग एक्स इंटू वाई बेस ए हो जाता था। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग कितना है वाई बेस ए अब बराबर कितना था लॉग एक्स बाई वाई बेस ए। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। एक और ये जो था भाई साहब कि लॉग अगर ए बेस ए यानी लॉग का नंबर और बेस अगर दोनों बराबर है तो हमने बताया था आपको कि इसका रिजल्ट कितना हमेशा होता है 1 होता है। ठीक है ना। और एक और हमने बताया था आपको कि लॉग जो है एक्स बेस ए की जगह एक्स की जगह 1 इन लॉग के नंबर अगर 1 हो जाए, लॉग के अगर नंबर 1 हो जाए, ठीक है, बेस चाहे कुछ भी हो बट डिफाइंड हो, बट क्या हो डिफाइंड हो, अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट आप लोग क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं भाई साहब ना। यहाँ तक हम लोग हो गया था। इसके आगे हम लोग अपना कहानी स्टार्ट करेंगे आज, है ना। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के आगे यानी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। हाँ देखिएगा सर, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 7 ना, प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है पास लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है लॉगरिथम ना। तो प्रॉपर्टी नंबर हम लोग आपके पास 7 की बात कर रहे थे, है ना। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 में ये है कि भाई साहब अगर लॉग हो गया x है और नंबर लॉग में नंबर x है ना, लॉग के नंबर के पावर में मान लो जो n है, लॉग के नंबर के पावर में मान लीजिए n है और ये बेस है बेटा, डिफाइंड होना चाहिए यानी x 0 से बड़ा होना चाहिए। a जो है a बेस में है तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, है ना। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपसे ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ये जो आपके पास जो बेस जो पावर में है, पावर जो है ना बेटा बाहर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी एन इंटू लॉग, है ना, एक्स बेस ये हो गया। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। कंडीशन वही फिर से, लॉग के नंबर में एक्स है तो एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, लॉग के बेस में ए है तो ए 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। 7 के बाद अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करें तो आप ये भी वही बात है कि सर लॉग एक्स है और बेस ए है ना। अगर मैं ये बोल दूँ कि इसका पावर में चेन है, बात समझे ना। इस बार क्या है बेस के पावर में है, लॉग के नंबर के पावर में नहीं है, इस बार बेस के पावर में है। अगर बेस के पावर में है ना बेटा तो ये भी बाहर आ जाता है, लेकिन कहाँ पे डिनोमिनेटर में, कहाँ पे डिनोमिनेटर में, यानी कितना हो जाएगा 1/n हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा भाई साहब एक्स बेस ए हो जाएगा। कंडीशन वही फिर से, क्योंकि लॉग के नंबर में एक्स है और लॉग के बेस में क्या बेटा ए है, तो फिर से वही कंडीशन है ना। अच्छा, जो 9 नंबर आपके पास प्रॉपर्टीज है वो इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया तो कितना होगा, अगर x के पावर में बोल दूँ m है और a के पावर मैंने बोल दिया n है, बात समझे ना। मतलब लॉग के नंबर के भी पावर में है और बेस के भी पावर में है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है भाई साहब, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर लॉग के नंबर में जो पावर है वो यहाँ चला आएगा, लॉग के बेस में जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपके पास m/n। कितना आ जाएगा m/n, है ना। और कितना आ जाएगा लॉग एक्स बेस ए। ये भी प्रॉपर्टी हो गया, है ना। लॉगरिथम का ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है बेटा ये सब। आप देखिएगा ना, मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको जेई वगैरह का। देखिएगा क्वेश्चन जेई में अक्सर आए हुए हैं और एक साल तो जेई एडवांस में आपके पास लॉगरिथम से क्वेश्चन आया है। वैसे तो लॉगरिथम में मेंस से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, बट एडवांस में अगर आ जाता है, ठीक है, और वो भी खासकर सिंगल क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अक्सर जब भी लॉगरिथम का क्वेश्चन आता है, चूँकि ये मेन कोई टॉपिक में नहीं आता है ना, तो लॉगरिथम का अक्सर जो क्वेश्चन आता है ना वो हमेशा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आते हैं, इंडिविजुअली नहीं आता। ये एक बार अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ था, ठीक है ना, कि एक कंप्लीट क्वेश्चन आ गया था लॉगरिथम से, है ना, एक कंप्लीट क्वेश्चन। तो ऐसा होता है कभी कभी, है ना। तो अब के देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 पे बात कर रहे हैं।
है ना सर। 10 पे कितना आ रहा होगा देखिएगा, 10 में ये है हमारे पास कि लॉग है सर हमारे पास, है ना। देखिएगा तो अगर हमने बोल दिया ना कि a बेस b है ना, समझिएगा, सॉरी लॉग है भाई साहब हमारे पास ना, चलिएगा अगर x है ना, और यहाँ पर कितना बेटा 1/a है, 1/a है। तो लॉग के अगर हमारे पास कोई चीज़ बेस में है, या फिर ऐसा करो कि लॉग के नंबर में क्या है 1/x, बेस a है, अगर ऐसा होगा ना, ठीक है, तो ये आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लॉग है, ये 1/x था, ये बेस a था, अब इसको x लिख दो और ये 1/a में चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा बेटा 1/a बन जाएगा, है ना। अब चाहो तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो, चाहोगे तो अगर आप इसका प्रूफ भी देख सकते हो। चलिए ना मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इसका, है ना, बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं। देखिएगा अगर आप इसका प्रूफ की बात करेंगे 10 नंबर का, है ना, छोटा सा प्रूफ देख लीजिए आप इसका, है ना। तो देखिएगा प्रूफ क्या है। प्रूफ में ये है कि सर अगर आप ऐसा लेके चलोगे कि लॉग है 1/x बेस a है ना, अगर आप इसी को ऐसा लिखेंगे लॉग 1/x को x के पावर -1 लिखते हैं बेस a, सो लॉग के जो नंबर की जो पावर है वो कहाँ आता है, बाहर मल्टीप्लाई में आता है ना। अच्छा यहाँ पर जो n क्या होना चाहिए, n शुड बी एनी रियल नंबर, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। चलिएगा तो ये बाहर आ सकता है। चलिए भाई साहब ठीक है, कितना आ गया -1 आ गया, और लॉग कितना है भाई साहब x बेस a है। अच्छा इसी को अगर -1 है, या फिर मैं इसी को ऐसा लिख दूँ 1/-1, तो दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं है। -1 को 1/-1 लिखना कहीं गलत नहीं है। तो सर अगली बार में अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, ठीक है ना, अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको कि कैसे चीज़ आ रहा है, तो मैं अच्छे से दिखाना चाहूँ आपको ना, तो चलिए ठीक है, ठीक है सर आप इसको ऐसा लिख सकते हो 1/-1 लॉग कितना हो जाएगा x बेस a, और अगले ही केस में कितना हो जाएगा, ये जो 1/a है ना भाई साहब, ये कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, लॉग हो गया भाई साहब हमारे पास x a के पावर कितना -1, यानी कितना हो गया भाई जी, लॉग हो गया x और बेस कितना था 1/a, ये आपके पास हो गया। LHS लेकर हम लोग चले थे, RHS लेकर हम लोग लेकर आ गए, है ना। तो ये इसका प्रूफ हो गया छोटा सा, है ना, और प्रूफ छोटा सा कि यही प्रूफ ही है इसका, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक फटाफट नोट कीजिए आप लोग, आगे बढ़ना तुरंत हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारे सामने हो गए हैं, तो 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए। सर आगे बढ़ा दो, बोलोगे सर देख लो नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी ना। सर 10 नंबर के बाद 11 नंबर की अगर हम बात करेंगे, 11 नंबर है ना, 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अब आपसे बोलता है कि लॉग ओवर x बेस a है बेटा ना, x बेस a है, ठीक है। तो इसको बेस चेंज फॉर्मूला कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, बेस चेंज फॉर्मूला। अगर लॉग x बेस a है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपना मर्जी से क्या बेटा पास कोई एक सिंगल बेस ले लें। देखिए ये वाला लॉग का जो नंबर है ऊपर वाले लॉग के नंबर में चला जाएगा, लॉग का जो बेस है ना नीचे वाला लॉग के नंबर में चला जाएगा। अब बेस जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो लिख दीजिए। मान लो मेरा c का रिक्वायरमेंट है तो c लिख दिया, किसी बच्चे का ई का रिक्वायरमेंट है तो बेस ई लिख दिया, किसी बच्चे का रिक्वायरमेंट अगर आपके पास किसका है, मान लीजिए किसी का रिक्वायरमेंट आपके पास ए है, आपके पास 2 का है तो 2 लिख दिया अपनी मर्जी से। सी क्या होना चाहिए, क्योंकि सी बेस में है तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज फार्मूला, इसको बेस चेंज फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है ना। 12 नंबर देखिएगा, लॉग है भाई साहब हमारे पास x बेस ए है, अगर ऐसा होगा तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/log a बेस x, मतलब देखिएगा log x बेस है नंबर और ये बेस है बेटा, 1/, के फॉर्म में लिखे हुए ना, तो बेस जो है ना वो नंबर में चला जाएगा, और जो नंबर है वो कहाँ चला जाएगा, बेस में चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लिखिएगा। अच्छी इसमें से किसी भी फॉर्मूला का अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा कि सर आप मुझे इसका प्रूफ करके दिखा दीजिए, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम न्यूमेरिकली मैथ पढ़ रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें ना, अगर इस पर कभी भी हम ऐसा करेंगे कि इसका जो प्रूफ है ना बेटा, इस पर हम एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल देंगे, लॉगरिथम के जो प्रॉपर्टीज है इनका प्रूफ कैसे हो रहा है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, है ना। चलिए 12 के बाद 13 नंबर आपके पास क्या है वो समझिएगा। 13 नंबर में हमसे बोला गया है आपके पास, क्या बोला गया समझिएगा, है बेटा। अच्छा देखिएगा लॉग है भाई साहब, लॉग एक्स, लॉग है, अच्छा देखिए एक्स के पावर एन तो भी आपने देखा था, एक्स के पावर एन देखा था ना। अब कई बार क्या होता है ना कि लॉग यहाँ पर एन दे देगा और बेस एक नंबर एक्स बेस ए दे देगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब ये होगा कि लॉग एन टाइम्स है, ये जो है बेटा ये और ये बोथ आर द सेम थिंग, ये और ये बोथ आर द सेम थिंग। इसी को ऐसा भी लिख सकते हो log x बेस a इंटू log x बेस a इंटू log x बेस a इंटू डॉट डॉट कितना log x बेस क्या बेटा a। ये कितने टाइम्स हो गए भाई साहब, ये
ये हो गया पास n टाइम्स, कितना हो गया n टाइम्स, याद रखिए। इसी को ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, कि log सर आपके पास nx बेस a दे दिया तो इसी को बाहर ले लिया उठा के। नंबर के पावर आता है, नंबर के पावर में आता है, ना कि log के पावर वाला बाहर आता है। log के पावर बाहर नहीं आएगा, log के जो नंबर के जो पावर में होता है ना वो बाहर आता है भाई साहब, है ना। अच्छा, ये सब जगह कंडीशन खुद से लगाते रहिएगा, x है, a है, x है, c है, ठीक है ना। तो वही है, a बेस में है तो क्या होना चाहिए, x नंबर में है, a भी नंबर में है, c बेस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, c इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बस बात खत्म, है ना। चलिए तो ठीक है, फटाफट नोट कीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे डिस्कशन करना चालू करते हैं, है ना। तो 30 नंबर के बाद हम लोग 40 नंबर पे एंट्री करते हैं, है ना। 30 नंबर के बाद हम लोग 40 नंबर में एंट्री करते हैं। सर 40 नंबर क्या है, ये भी जरा डिस्कशन करो। बोले चलो ठीक है, देखो आप 40 नंबर में मैंने बोला कि देखिए बेटा, तो अगर a है ना, a है, अगर a के पावर में अगर आपके पास log दे दिया गया x बेस से, याद रखिएगा a के पावर में है, a के पावर में है। अगर ऐसा होगा, अगर ये दोनों हमेशा अगर सेम हुआ, अगर ऐसा हो बेटा, अगर ये दोनों हमेशा अगर सेम हुआ, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट हमेशा पता है किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, अगर ये दोनों सेम है तो इसका रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा, यानी जो यहाँ पे होगा ना इसके बराबर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखें क्या, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने बोला 2 के पावर log है कितना बेटा, 3 बेस कितना है, 2 है, तो ध्यान दो, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, इसका रिजल्ट 3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसके बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए ना और भी एग्जाम्पल देख लीजिए इस पर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते चले जाइए, है ना। अगला देखिए, अगर हमने बोल दिया था 4 है ना, और log है आपके पास कितना जी, 6 बेस 2 है। मैंने बोला 4, लेकिन अब ये तो दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या हम इसको सेम बना सकते हैं क्या, बोलो सर बिल्कुल बना सकते हैं। 4 को लिख दो, ठीक है, 2 के पावर कितना बेटा 2, इसके पावर में कितना है, log है 6 बेस 2। आपको पता है पावर के पावर कहाँ चला जाता है पास, गुना में चला जाता है दोनों, यानी कितना आ गया पास, सॉरी 2 के पावर कितना आ गया जी, 2 log कितना बेटा पास 6 बेस कितना हो गया 2। अच्छा, ये कहाँ चला जाएगा इसके पावर में, पता है आपको। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 7 है ना जी। तो इससे कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर कितना बेटा पास, देखिएगा log है सर 6 का स्क्वायर हो गया बेस 2 हो गया, फिर से ये दोनों क्या हो गया सेम, तो सर ये दोनों सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर 6 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 36। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, है ना, देख लीजिए, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको, है ना। नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो 4 नंबर के बाद, सॉरी आपके पास यहाँ ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था जी, सॉरी 14 है ना, हाँ 14 के बाद प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 15 पे एंट्री करते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था 15, ये भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही वो भी है ना, पर थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा है पास 15 है भाई साहब। 15 में क्या बोला गया वो देख लीजिएगा, अगर x है और log बेटा a बेस कितना है, मान लो हमारे पास देखिएगा ना a बेस क्या बेटा b है, ऐसा बस समझे ना आप, ऐसा है a की x के पावर क्या है log a बेस b है ना। तो आप क्या कर सकते हो, log के नंबर और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या होगा, x की जगह a ला देंगे और ये पावर में ही रहेगा, बेस जो था बेटा बेस वही रहेगा, है ना। बेस जो था हमारे पास पहले से b था, अभी भी ही रहेगा, और ये जो x है ना वो कहाँ पे चला जाएगा हमारे पास, log के नंबर में चला जाएगा, बस ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब इसका भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम इसका यूज करते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ता तो यूज नहीं करते हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि ये प्रॉपर्टी और 15 नंबर जो प्रॉपर्टी है और 14 नंबर दोनों एक ही जैसे वर्क करता है ज़्यादातर, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हाँ भाई अगर मुझे यहाँ x दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, मुझे यहाँ x चाहिए तो पलट दिया मैंने उसको, ठीक है। लेकिन अगर नहीं चाहिए, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे या फिर उसके पहले वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, बात बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं होता फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर वैसा क्वेश्चन है तो उसमें आपके पास दोनों को डिफरेंट दो नज़रिए होने चाहिए देखने का, दो नज़रिए होने चाहिए देखने का ना। इसका देखने का नज़रिया यही होना चाहिए और उसका देखने का नज़रिया वो होना चाहिए जो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए दोनों का नज़रिया आपके पास एक ही जगह पे आकर रुकेगा। चलिए तो भाई साहब हमारे पास बात क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद 16 नंबर में, 16 नंबर में बोला गया कि सर log x बेस a है अब बराबर log कितना भाई साहब y बेस a है, ऐसा है।
मैं बता दूँ कि अगर दोनों का अगर बेस अगर आपके पास सेम है, दोनों का क्या बेटा बेस सेम है और इक्वालिटी होल्ड है, तो अगर ऐसा है ना तो दोनों तरफ से लॉग हटेगा और नंबर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। याद रखना बेस सेम होना जरूरी है, सेम के साथ साथ डिफाइंड भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं ना कि बेस डिफाइंड नहीं होगा, सेम खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे एक बात बोला है, हमने आपसे बार बार एक बात बोला है और बात ये था ठीक है कि सर कंडीशन अपना मर्जी से लिखिए। अब देखिए जिसमें कोई बोलेगा इस फॉर्मूले का कंडीशन लिखिए, तो यहाँ पर लॉग के पास x है, यहाँ पर लॉग के नंबर में a है, तो नंबर में a और x हो गया। यहाँ पर आपके पास बेस में b है बेटा, यहाँ भी बेस में b है, तो x और a क्या होगा 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस में b है तो b 0 से बड़ा होना चाहिए, b 1 नहीं होना चाहिए, बात खत्म हो गया। इतना कौन सा टेंशन लेना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अगर आप इस पर देखना चाहोगे तो क्वेश्चन एक छोटा सा दिखाते हैं एग्जाम्पल में। देखिएगा हमने क्या बोला देखिए, तो इफ लॉग है ना, इफ लॉग कितना है 0 पॉइंट कितना है पास, मान लो ऐसा है ना, रुकिएगा लॉग x है भाई साहब और 0 पॉइंट कितना है आपके पास 2 है, 0 पॉइंट क्या होगा आपके पास 2 है इस तरीके से, ठीक है। और इज इक्वल्स टू मैंने क्या दिया पास कि लॉग, समझिएगा ना, लॉग कितना है बेटा x है और यहाँ भी x ही है, कितना x है और ये कितना हमारे पास पता नहीं, ये हो गया पास 0.04 हो गया, 0 पॉइंट कितना हो गया पास 0.4। आपसे क्या लगा देन फाइंड, देन क्या पास इतना हो इतना, देन फाइंड क्या x निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको x निकालना है। चलिए भाई सब निकालते हैं x, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बोले सर सबसे पहले तो बेस बराबर नहीं है यार, ठीक है। एक चीज़ और जो है सोल्यूशन अगर आप करोगे तो पहले तो जो गिवन है ना, पहले उसको गिवन को लिख दो। सर हमारे पास लॉग है x है 0.2 बेस है ना, बराबर लॉग है सर हमारे पास x है 0.04 क्या है हमारे पास बेस है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना। सर आगे बढ़ाओ, देखिएगा तो ये जो हमारे पास है नंबर 1 तो सर बेस बराबर है नहीं यार। यहाँ पर एक कंडीशन और होगा कि x शुड ग्रेटर देन 0, क्यों, लॉग के नंबर में हमारे पास क्या है x है, तो x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व करके जो x का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा ना वही आपका आंसर कहलाएगा, ऐसा नहीं कि हर के हर आंसर कहला जाएगा। तो सोल्यूशन करेंगे सर, देखिएगा हम आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। देखो तो लॉग बेटा x है और 0 पॉइंट कितना है 2 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि सर लॉग है भाई साहब x है 0.2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत है ना। चलिए सर ठीक है आगे बढ़िए। मैंने बोला कि ठीक है सर आपके पास log x है 0.2 है बराबर ये 2 है ना, ये बाहर आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में है। log कितना हो गया x 0.2 हो गया। सर आगे बढ़ो, चलो ठीक है आगे देखिए। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं ना। चलिए ठीक है, तो सर ये आपको इतना तो पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसके ऊपर में चला जाता है। जो लॉग के जो नंबर में होता है वो कहाँ चला जाता है, लॉग के जो बाहर मल्टीप्लाई में होता है लॉग के नंबर के पावर में चला जाता है, और पावर में रहता है तो बाहर आ जाता है ना। तो लॉग जो x है वो 0.2 है भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा लॉग x के पावर 1/2 यानी कितना √x 0.2। अब देखिए बेस बराबर है जी, तो बेस बराबर तो पावर को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। बेस बराबर है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, सॉरी बेस बराबर है तो लॉग दोनों तरफ से हटेगा, कितना हो जाएगा x बराबर कितना हटेगा √x। नेक्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने क्या बोल दिया पास स्क्वायरिंग है ना ऑन क्या होता है पास बोथ साइड है ना, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। कितना आ गया ये आ जाएगा हमारे पास x² बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास x। सर आगे बढ़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कितना है, इसको इधर लेके आ जाइए तो कितना आ जाएगा x² - x बराबर कितना 0, x को बाहर निकाल दिया तो x - 1 बराबर 0। यहाँ से कितना हो गया सर, दिस इम्प्लाई दैट x बराबर कितना हो गया 0 और 1। तो क्या 0 हमेशा आपका क्या कंडीशन था, कंडीशन ये था x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x बराबर 0 ये तो आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 0 के बराबर बड़ा तो नहीं होता 0 से, लेकिन क्या हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा बेटा, x बराबर 1 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से क्या है बड़ा है। तो दिस इज द आंसर, कौन सा x बराबर 1, x बराबर 1 इसका क्या होगा परफेक्ट आपका आंसर होगा, है ना। तो ठीक है, तो फटाफट नोट कीजिए इसको, जरा सा नोट कीजिए, आगे बढ़ाते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करें। डिस्कशन करने से पहले ना प्रॉपर्टीज पूरा खत्म कर लेते हैं ना, फिर आराम से हम लोग दो एक्सरसाइज है ना, उसके बाद हम रिटर्न में 2 लेक्चर तक क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने वाले हैं, है ना। तो चलिए
सर अगला अगला प्रॉपर्टीज पे एंट्री करवा दो आप मुझे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। टोटल कितने प्रॉपर्टीज हो गए थे? 15 हो गए थे, है ना। 15 नहीं बेटा 16 हो गया, है ना। चलिए सर 17 की बात कर लीजिए आप ना। सर हमारे पास ना 17 की बात कर लीजिए भाई साहब। मुझे चलो देखो 17 नंबर ये बोलता है कि भाई साहब अगर हमारे पास लॉग बेटा है एक्स बेस ए है, एक्स बेस क्या है? ए है, समझिएगा एक्स बेस ए। तो ये जो रिजल्ट है ना इसका रिजल्ट 0 से बड़ा होता है, यानी लॉग एक्स बेस ए का रिजल्ट 0 से बड़ा होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। कब? देखिएगा एफ एक्स जो है ना बेटा एक्स एक्स अगर क्या हो जाए, देखिएगा एफ कितना समझिएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 साथ साथ एंड क्या पास ए ग्रेटर देन 1 और कितना एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड ए लाइज बिटवीन 0 to 1। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ सर कि अगर नंबर और बेस अगर दोनों अगर 1 से बड़ा है, ठीक है ना, तो लॉग का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। और नंबर और बेस अगर दोनों का रिजल्ट अगर 0 से 1 के बीच में है तो भी लॉग का रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव होगा। लेकिन है ना, देखिएगा ना, लेकिन अगर लॉग एक्स बेस ए है ना नेगेटिव होगा। कब? ये भी समझ लीजिए इफ दोनों में से कोई एक, दोनों में से अगर एक्स 0 से बड़ा हो गया, अगर सॉरी एक्स 1 से अगर बड़ा हो गया एंड ए जो है ना 0 से 1 के बीच में है, या फिर एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है एंड ए जो है बेटा पास 1 से बड़ा है। मतलब एक्स नंबर ऑफ बेस, एक्स नंबर है ए बेस है, नंबर ऑफ बेस में से अगर कोई भी एक 0 से 1 के बीच में है और दूसरा अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, कोई भी एक अगर 0 से 1 के बीच में है और दूसरा अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो गारंटी के साथ लॉग का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा बेटा पास? नेगेटिव आएगा, है ना। ये आसान सा चीज़ है। एग्जाम्पल देखिए ना, आप छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि लॉग है भाई साहब 3 है और 2 के पावर देखिए कितना है? 1/2 है। देख लो 3 क्या है? 1 से बड़ा है। 3 क्या बेटा? 1 से बड़ा है और 1/2 क्या है? 0 से 1 के बीच में है। इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। देखो लॉग 3 तो 3 है, इसको क्या लिखेंगे? 2 के पावर -1। तो 2 के पावर -1 ये जो है कहाँ आएगा? बाहर। ये 1 बटा कितना आ जाएगा? 1 बटा कितना आ जाएगा कि -1 कितना आ गया? लॉग कितना बेटा पास? 3/2। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस कितना जो भी होगा माइनस लॉग कितना? 3/2। लॉग 3/2 का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। ये बता देंगे आपको। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा ना। तो नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है, उस पर चलते हैं फटाफट। एक और प्रॉपर्टीज है हमारे पास ना। 17 के बाद 18 नंबर प्रॉपर्टी पे चलेंगे। कहाँ बेटा? 18 नंबर प्रॉपर्टी पे चलेंगे हम लोग, है ना। भाई सब कितना पे? चलिए जी, तो 18 नंबर प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी क्या बोलता है 18 नंबर, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 18 भी बिल्कुल ऐसा ही है हूबहू और बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है ना। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 18, तो प्रॉपर्टी नंबर 18 हमें ये बोलता है भाई साहब, ठीक है, देखिएगा ना, कि अगर आपके पास कोई लॉग है ना बेटा एक्स बेस ए और ग्रेटर देन कितना है? लॉग कितना बेटा? वाई बेस कितना है? समझिएगा ना, वाई बेस कितना है? ए। अगर ये ऐसा दे रखा है ना, इनइक्वालिटी चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबके लिए एक ही जैसा काम करेगा, है ना। अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ से ना बेटा दिस इम्प्लाई दैट बोलेगा कि इफ इतना, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से 2 केस, है ना, दिस इम्प्लाई यहाँ से बेटा 2 केस। देखिएगा पहले क्या वो दिया गया? इफ ए ग्रेटर देन 1, यानी अगर जो बेस है ना, बेस अगर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस नंबर 1 सेम होना चाहिए और 1 से बड़ा सेम है और 1 से बड़ा है, तो जो इनइक्वालिटी लॉग के पास है बेटा, जो इनइक्वालिटी लॉग के पास है वही इनइक्वालिटी उसके नंबर के पास रह जाएगा, वही इनइक्वालिटी उसके नंबर के पास रह जाएगा, लॉग हट जाएगा, ठीक है। नंबर दूसरा, अगर ए का रिजल्ट जो है 0 से अगर 1 के बीच में आ जाता है, अगर ए का रिजल्ट 0 से 1 के बीच में आता है, ठीक है, तो दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा और साथ साथ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? नंबर के बीच का इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। नंबर के बीच का इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था? लास्ट प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास क्या है? लास्ट प्रॉपर्टी, है ना। अगर आप एक और देखने के मोड में हैं तो देख लीजिए, कुछ खास नहीं है। देखिएगा मैंने क्या दिया था? इफ लॉग एक्स बेस ए और ग्रेटर देन कितना है? के। ग्रेटर देन कितना है? के। ये वही चीज़ है, उसी टाइप का चीज़ है ना। तो इसका भी हमारे पास फिर से 2 पार्ट। कौन सा? एक तो ये हो गया कि ए 0 से ए 1 से बड़ा, अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो रिजल्ट कितना होगा? एक्स के पावर में ए टू दी पावर के, यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 याद है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 उसमें इक्वालिटी था, अभी इनइक्वालिटी है ना। ये के है, आपको पता था ये राइट साइड चला जाता है और राइट साइड वाला पावर में चला जाता है, आपको पता होगा, है ना। लेकिन अगर ए 0 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन भाई साहब अगर ए हमारे पास 0 से 1 के बीच में हुआ ना,
ठीक है। तो इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल प्रॉपर्टीज हो गया, है ना। ये हमारे पास टोटल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले थे। टोटल मिला के 19 प्रॉपर्टीज, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, है ना। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम पे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो आप उसके बारे में प्रिपेयर रहिएगा और सारी प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है ना।